गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बाय द वे, मेरा नाम विकास कुशवाहा और इस समय जो है मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम जो है देख सकते हैं बिजनेस स्कूल है। काफ़ी इस बुक से मुझे हेल्प भी मिला है और मदद भी मिला है। रॉबर्ट टी कियोसाकी सर ने इस चीज़ को जो है लिखा हुआ है और इसके राइटर भी हैं। इस बुक में हमने बहुत बड़ी सारी चीज़ें हमने रीड किया हुआ है और कहीं ना कहीं इस बुक में जो है बड़ी सारी चीज़ों का जो है समावेश है, बड़ी सारी चीज़ों को जो है सर ने बताया हुआ है। सो इस बुक के अंदर एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा मतलब ग्राफ के जरिए चीज़ों को समझाया गया है जो कहीं ना कहीं आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, एमएलएम करते हैं, कुछ भी कह लीजिए, है तो सब एक ही चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं इन्विटेशन उनका अच्छा नहीं हो पाता है। इन्विटेशन अच्छा नहीं होने का मतलब सिर्फ ये है कि उनका इनविटेशन में वो बहुत हेजिटेट होते हैं, इनविटेशन के अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहता, इनविटेशन के अंदर उनकी एनर्जी नहीं रहती, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे जो बुक से मिली और मैंने बुक को रीड किया अच्छे तरीके से और पता चला कि एग्जैक्ट में जो है हमें इनविटेशन किसी गेस्ट का कैसे करना चाहिए। आप जो है किसी गेस्ट का इनविटेशन करते हैं तो ओरली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है भाई, बहुत जबरदस्त है, बहुत एक्साइटिंग है, उसमें जो है आप आ जाओगे, मेरे साथ में जिंदगी बदल देंगे, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक चीज इसमें थोड़ी सी है, समस्या है कि जो अगला गेस्ट होता है वो हमारा कोई भी गेस्ट हो सकता है। तो अगर वो कोई गेस्ट है तो वो चीजों को समझ रहा है। चीजों को समझने का मतलब ये है कि वो भी समझ रहा है कि आप क्या बताने वाले हो। आप एमएलएम बताने वाले हो, आप डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम बताने वाले हो, तो वो समझ रहा है। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा है कि हम किसी का इनविटेशन करें कैसे, कैसे इनवाइट करें उसको, कैसे क्या बताएं उसको कि बहुत अच्छी चीज जो है उसको दे जाएं और वो हमारे तरफ इनवाइट भी हो जाए, हमारे प्लान के लिए इनवाइट भी हो जाए। आपका तरीका अच्छा है, उसको हम नकारते नहीं है कि आपने कहा कि आप आ जाओ, मेरे साथ में एक जबरदस्त सिस्टम है और एक जबरदस्त तरीके से अपॉर्चुनिटी है, एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये आपका जो मेथड है, ये जो आपका इन्विटेशन है वो अच्छा है, मैं इसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन और भी इफेक्टिव कैसे आप दे सकते हैं उसको। तो एक चीज मेरा सजेशन जो आपको है, जो उस गेस्ट के जरिए जो है आपको किया जाना चाहिए कि पहले तो उस गेस्ट को बुलाइए कि भाई आप आइए और आप आ जाओ, मैं आपको जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं जो कि दोनों की लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं जहां से चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। और जब वो आ जाए आपके पास में तो उसको डायरेक्ट आप जो प्लान दिखाने की गलती करते हैं वो प्लान आप डायरेक्ट नहीं दिखाइए, उसको एक ग्राफ दिखाइए। जैसा कि मेरे आप पीछे बोर्ड पे देख रहे होंगे, ESBI ग्राफ है, ESBI, जो मैं बुक पढ़ रहा था बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनको आज मैं भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एक ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ कहीं ना कहीं लोगों की जो है लाइफ चेंज किया हुआ है। इस ग्राफ के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उस व्यक्ति को जो है बताइए कि मैं तुमको एक ऐसा ग्राफ दिखाना चाहता हूं जो करोड़ों लोगों की जिंदगियों पे प्रभाव डाला है, करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदला है। अगर तुमने इस ग्राफ को समझ लिया, इस ग्राफ को अच्छे तरीके से रीड कर लिया, अध्ययन कर लिया, तो तुम भी सोचने लगोगे कि एग्जैक्ट में क्या सही है, क्या गलत है, मुझे करना क्या चाहिए और नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप समझ जाओगे। तो वो गेस्ट फिर एक्साइटेड हो जाता है और वो समझने के लिए एक्टिवेट हो जाता है कि आप कौन से ग्राफ दिखाने वाले हो। उसको लगता है कि आप कोई जो है अपने सिलेबस से ग्राफ दिखाओगे कि किस चीज से ग्राफ दिखाने वाले हो, लेकिन बात यह है कि अब जब वो इंसान वहां बैठा हुआ है तब आप इस ग्राफ को रखिए उसके सामने, जिसका नाम है ESBI ग्राफ। ठीक है, दिखाना कैसे है उसको बताइए कि दोस्त, मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम बिजनेस स्कूल है और उसमें जो है हमने एक ग्राफ पढ़ा हुआ था, जबकि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इस बुक को आप पढ़िए भी, बहुत अच्छी बुक है, काफी तारीफ मैं खुद करता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ और इस बुक से मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ। ठीक है, मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि किसी गेस्ट से बात करने से पहले आप इस बुक को जरूर पढ़ के जाइएगा, तभी रिकमेंड करिएगा। अदरवाइज अगर आप इस ग्राफ को जानते भी हैं तो आप रिकमेंड कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं गेस्ट से, ऐसा नहीं है, लेकिन आप बुक जरूर पढ़ें। ठीक, तो हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ते हैं और जो गेस्ट है उसको बताना कैसे है उसके आगे बढ़ते हैं। गेस्ट से बोलिए कि मैं तुमको एक ग्राफ दिखाऊंगा,
उस ग्राफ के जरिए तुम समझ सकोगे कि दुनिया में किस टाइप के और कितने प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहली चीज ये है कि हमारे जो दुनिया में, हमारे जो समाज में हमारे जो लोग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ई, एस, बी और आई, इन्हीं 4 कैटेगरियों में वो आते हैं ESBI में। अब जो रॉबर्ट सर हैं उन्होंने ई का मतलब क्या लिया हुआ था, है ना? कई लोग जो है, मैंने कभी कभी पूछा उनसे कि ई का मतलब बताइए, तो गेस्ट बताता है सर ई बराबर, ई का मतलब सर MC²। तो कोई सूत्र है कहीं ना कहीं फिजिक्स में, वो लोग बताने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये फाइनेंशियल ग्राफ है एक, और फाइनेंशियल रूप से इस चीज को देखा गया है। इस ग्राफ को जो है उन्होंने बताया क्या था, कैसे बताया था, वो मैं डिफाइन कर रहा हूं। उन्होंने जो है लिया था ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि कर्मचारी होता है। कर्मचारी चाहे वो प्राइवेट होता है या गवर्नमेंटेड होता है, ये दोनों लोग क्या करते हैं? इनपुट में टाइम देते हैं और आउटपुट में इनको पैसा मिलता है, जिसको बोलते हैं मनी। ठीक है, इतना काम होता है। सिंपल सी बात है, टाइम वो 8 से 10 घंटा देते हैं, लेकिन उनको पैसा 20,000, 30,000, 40,000 रुपए इनको मिलता है। इतना ही मिल सकता है, इससे ज्यादा क्या मिलेगा? अच्छा जॉब है तो 50,000 मिल सकता है। तो एक एम्प्लॉय क्या करता है? 8 से 10 घंटा उसका एक फिक्सेशन टाइम होता है, फिक्स टाइम देता है और एक अपनी फिक्स सैलरी लेता है। तो ये जो है ई की कैटेगरी है। अब बढ़ते हैं एस की कैटेगरी। एस फॉर इन्होंने लिया था सेल्फ एम्प्लॉय। इन्होंने लिया था सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है? सेल्फ एम्प्लॉय का सेल्फ की दुकान होगी, सेल्फ की शॉप होगी, सेल्फ का काम होगा, सेल्फ की सब कुछ होगा। तो अनफिक्स टाइम होता है, अनफिक्स मनी होती है। मतलब इसका जो इनपुट में ये जो टाइम देगा ये होगा अनफिक्स, और इसको जो आउटपुट में मनी मिलेगा वो भी होगा अनफिक्स। इसका क्या है? यहां पे टाइम जो है फिक्स है और इसका जो है मनी भी क्या है? फिक्स है। इसका क्या है? अनफिक्स है। मतलब आउटपुट में इसको जो मनी मिल रही है वो अनफिक्स है। यहाँ पे टाइम वो अगर इसका खुद का है तो ये टाइम यहाँ पे जो है 8 से 10 घंटा दे सकता है, 12 घंटे, 24 घंटे भी दे सकता है इवन, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग इसको पैसे यहाँ पे मिलते हैं। 500 भी मिल सकता है, 5,000 भी मिल सकता है। तो क्या है? यहाँ पे सब कुछ अनफिक्स है, यहाँ पे क्या है? सब कुछ फिक्स है। अब 2 कैटेगरी हो गई। तो हमारे समाज में या तो जॉब वाले रहते हैं लोग, या तो जो है सेल्फ एम्प्लॉय रहते हैं जिनका खुद का सब कुछ होता है। तो 2 चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज क्या है? बी। तो इन्होंने बी फॉर लिया था बिग बिजनेसमैन, या यूं कह लीजिए बिजनेस ओनर। ठीक है, उन्होंने लिया था। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर का मतलब ये है कि बिजनेस जो एक्सपैंड करता है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे कि आप जियो का सिम चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मुकेश अंबानी जी का कहीं ना कहीं इनरोलमेंट है, तो वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सफल बिजनेसमैन है। रतन टाटा जी हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत सफल बिजनेसमैन है। आपके जो है अडानी जी हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो इस टाइप के बिजनेसमैन जो है करते क्या है? पहली चीज, ये भी इनपुट में टाइम देते हैं और आउटपुट में इनको क्या मिलता है? मनी मिलता है। आउटपुट में मनी मिलता है। अब देखिए टाइम इनका क्या होता है, उसमें क्या है? अनफिक्स है, इसमें फिक्स है, इसमें देखिए ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि आप चाहे टाइम दें या चाहे टाइम न दें, ये ऑप्शनल है। लेकिन आउटपुट में आपको जो मनी है ये हमेशा आपको आती रहेगी। समझना है यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे जो मनी आएगी, यहाँ पे जो पैसा आएगा वो कॉन्स्टेंटली आता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। यहाँ पे क्या है? अगर हमने टाइम देना बंद कर दिया तो यहाँ पैसे आने बंद हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हमने क्या किया कि वहां पे भी टाइम देना बंद कर दिया तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम टाइम न भी दें तो भी हमारे पैसे कॉन्स्टेंटली आते रहेंगे, कॉन्स्टेंट आएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक कहिए कि एक सिस्टम छुपा हुआ है, ऐसा हो पाता है। आगे बात करते हैं। आई फॉर इन्वेस्टर होता है,
इन्वेस्टर का मतलब वॉरेन बफेट एक जो है इन्वेस्टर हैं जो काफी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक बहुत बड़े एक ओहदे पे हैं, बहुत बड़े एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। तो इन्वेस्टर क्या करता है, ये इनपुट में क्या करता है, टाइम देता है, और आउटपुट में क्या करता है, मनी मिलती है। इनपुट में ये मोर टाइम देते हैं। मोर टाइम का मतलब इन्वेस्टमेंट अगर आज हुआ तो ऐसा तो नहीं कि कल पैसा आने लगेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आज हुआ तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक इनको मोर टाइम, उस पर टाइम देना पड़ेगा। तब आउटपुट में इनको मोर मनी मिलेगी, बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, बहुत ज्यादा पैसा। सो इनको जो है मोर टाइम देना पड़ेगा मोर पैसे के लिए। सो आप अब इन चारों कैटेगरी में, पहली चीज तो इन्वेस्टर जो होता है वो 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 10 करोड़, 20, 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए तक जो है क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। सो इस कैटेगरी की हम इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा रुपए नहीं है। सो हम जो है अब 3 कैटेगरी की बात करते हैं, ई, एस, बी, 3 कैटेगरी की बात करते हैं। इन तीनों कैटेगरी में आप खुद सोच सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि मुझे कौन सी कैटेगरी जो है जाना है, किस कैटेगरी में मुझे जाना है, या मेरे लिए कौन सी कैटेगरी अच्छी है। क्योंकि इन सारी कैटेगरीज को मैंने आपको बहुत डीपली समझाया है कि एक्चुअल में क्या होता है। क्योंकि ये जो ग्राफ है ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राफ है, और प्रैक्टिकल आज की जिंदगी में यही चीज हो रही है कि एक एम्प्लॉय क्या करता है, 8 से 10-12 घंटे काम करता है और एक फिक्स सैलरी ले जाता है, और यहाँ पे अनफिक्स होता है, यहाँ पे 1 से 24 घंटे हम दे सकते हैं, अनफिक्स पैसा आता है। लेकिन एक बिजनेसमैन की जो लाइफ होती है, एक बिजनेसमैन की एक जो क्रिएटिविटी होती है, वो कहीं ना कहीं जो है आपको ऑप्शनल की ओर ले जाती है। अगर आपने जो है काम करना स्टार्ट किया, कुछ समय तक काम किया, आपके लोग आ गए और काम आपका बढ़ने लगा, तो कहीं ना कहीं जो है आपको ऑप्शनल हो जाएगा कि आप टाइम दो या ना दो, लोग काम कर रहे हैं और आपको यहाँ पे पैसा आएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो है इस ग्राफ के अंदर है, और कहीं ना कहीं इस ग्राफ के अंदर जो है मतलब बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये पूरा आपको ग्राफ समझ में आ गया। अब इस ग्राफ को थोड़ा और डीपली समझते हैं, और थोड़ा डीप में जाते हैं इस ग्राफ के कि एक्चुअल में जो है इस ग्राफ के अंदर जो है क्या है, और अगर हम डीप में जाएं तो हमें क्या इस ग्राफ के अंदर मिल सकता है। सो इस ग्राफ के अंदर अगर आप डीप में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, यहां से एक चीज मैं आपको मिटाना चाहता हूं, और मिटा करके मैं आपको बताऊं कि ई और एस, बी और आई, ये 4 कैटेगरी है। अब एक चीज समझिए कि ई और बी, ई और एस कैटेगरी में जो लोग हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं लोग, और यहां पे लिख लेते हैं पैसा। ठीक, तो ई और एस कैटेगरी के जो लोग हैं, ई और एस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, इन लोगों की जो संख्या है ये बहुत ज्यादा है। मतलब ई और एस कैटेगरी के लोग दुनिया में कितने पाए जाते हैं, 95%। लेकिन इनके पास जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। कितना है, 5% तक। लेकिन बी और आई जो कैटेगरी के लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कितने प्रतिशत हैं दुनिया में, 5%। और इनके पास जो है जो पैसा है वो कितना है, 95%। इस चीज को आप सोच सकते हैं कि ई और एस मतलब जो एम्प्लॉय है, जो सेल्फ एम्प्लॉय है, ये दुनिया में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इनके पास अगर पैसा देखा जाए तो दुनिया का बहुत छोटा सा अमाउंट है। लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टर की जो कैटेगरी है, उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि इतने बिजनेसमैन हैं, इतने इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन इनके पास दुनिया का इतना पैसा है। सो आपको किस कैटेगरी में आना है ये आप डिसाइड करें, आप तय करें। जिंदगी आपकी है, जिंदगी आप जी रहे हैं, जिंदगी का डिसीजन भी आपका होगा। तो इस इनविटेशन से अपने किसी गेस्ट को आप बता सकते हैं कि उसकी लाइफ को कैसा होना चाहिए, उसकी लाइफ को कैसा बनना चाहिए, वो कैसे बन रहा है, और उसको किस कैटेगरी में आना चाहिए, और वो किस कैटेगरी के लिए अफोर्ड कर रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आज के डेट में हमारे इंडिया के अंदर जो है इस ग्राफ को प्रेफर कर रहे हैं, एम्प्लॉय बनने की मानसिकता को लेकर चल रहे हैं, और एक एंटरप्रेन्योर नहीं बनने की सोच रहे हैं, एक जो है उद्यमी नहीं बनने की सोच रहे हैं।
सो उस अपने गेस्ट को बता सकते हैं कि अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो, इस बी और आई वाली कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आज नहीं तो कल आप जो है सफल जरूर बनोगे। इसी के साथ आज की जो सेशन है, आज का जो ESBI ग्राफ का सेशन है, वो मैं यहीं पे एंड अप करता हूं। ये मैं जो है आपकी इन्विटेशन इंप्रूव करने के लिए मैंने ग्राफ बताया है, इसको आप और रिवीजन करिए, प्लस आप रिवीजन के साथ साथ में लोगों को शेयर करिए कि कैसे हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं उस जिंदगी के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उनको एम्प्लॉय बनना है, कि सेल्फ एम्प्लॉय बनना है, कि बिजनेसमैन बनना है, कि इन्वेस्टर बनना है, नहीं पता है। ये आप बताएंगे, आपके वीडियो के माध्यम से, आपके शेयर के माध्यम से ये सारी चीजें जो है बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सकेगा, मिल सकेगा, हेल्प भी मिल सकेगा, उनकी जिंदगी बेहतर हो पाएगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने लोगों तक आप जो है इस चीज को शेयर करेंगे और कितने लोगों की जिंदगियों को बदलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय माता।